तो हाय फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोग शुरू करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूछा हुआ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। यह 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, बीए बीकॉम बीएससी, ठीक है, सभी के काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह पेपर भैक के नाम से जाना जाता है। भैक मतलब बी से वैल्यू, एस से एडेड, सी से कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स इसका नाम है, ठीक है। और सेट 2 में पूछा गया है सेमेस्टर 1 23-27 सेशन वालों को पूछा गया था। अब मालूम है आपको ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, आपका 24-28 होगा। इन फ्यूचर में जो भी आएंगे फिर उनका 25-29, फिर 26-30 चलते रहेगा, ठीक है। तो यह 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 23 लिखा है, इसको डोंट माइंड कीजिएगा, तो 24 लिखा हुआ है, ठीक है। मेढक भी टर करने लगा, और अरे कितना देर से टर करता है यार। बरसात के मौसम में ना यही है कि अलग अलग सब कोई आवाज़ निकलता है। चलिए, तो टाइमिंग जो है 2 आवर है, फुल मार्क्स 50, ठीक। और पेपर हमारा 2 भागों में बटा है और प्रश्न करने से पहले यहाँ पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। अच्छा, मेरा आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है या मेढक का? फिर यहाँ पे हमारा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए जो होता है यह हमारा 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा सही है या गलत है बताना है, ठीक है। तो चलिए, मेढक के बारे में ही पहला सवाल रहेगा। इसके बाद लास्ट में पूछेंगे, ये मेढक परेशान कर दिया यार। मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, सही है या गलत? द सिटी ऑफ मुंबई इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गलत बात। मुंबई जो है पश्चिमी भारत में स्थित है, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा असत्य कथन है। बी नंबर में पूछा गया था ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित है, गलत बात। ताजमहल इज कंस्ट्रक्टेड सोलेली यूजिंग रेड संगमरमर स्टोन, नॉट ओनली रेड संगमरमर स्टोन, वाइट संगमरमर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे खपत हुई है, ठीक है। और रेड बलुआ पत्थर का प्रयोग भी हुआ, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सो यह जो है स्टेटमेंट गलत है। ताजमहल केवल लाल पत्थर से प्रयोग करके नहीं, बल्कि सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, ठीक है। मैक्सिमम इसका कुछ लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो यह हमारा असत्य कथन है। सी नंबर में पूछा गया है पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है, ठीक है। पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ फेबलेस, बिल्कुल सही बात है। पंचतंत्र जो है कहानियों का एक संग्रह है, किताब है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है। और यह लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा रचित है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। डी नंबर में पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, गलत बात। भारत की शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की बात की जाती है, ठीक है। सभी कास्ट कैटेगरी को हम लोग समान मानते हैं, तो यह असत्य कथन है, ठीक है। अच्छा, जो लोग इंग्लिश में होंगे वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है, हाँ बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की सूची सम्मिलित है और टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और यही फ़ायदा उठा रहा है मेढक, तो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको, इसीलिए मैं बोलने दे रहा हूँ, नहीं तो अभी एक पत्थर मारता। नहीं मारूंगा यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, बताइए किसको किसको मालूम है टर का आवाज़ कौन सा मेढक करता है, नर या मादा, ठीक है, मालूम है। और वह जो है अपना पार्टनर को बुलाने के लिए टर का आवाज़ करता है, कौन, नर करता है या मादा करता है? मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो जिनको मालूम होगा आंसर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी में, ठीक है। अच्छा, इसको एंजॉय ग्रुप में लीजिएगा, सीरियसली मत लीजिएगा। क्वेश्चन लेकिन वास्तव में साइंस का है। यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है हमारा 45 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें जो है आपको 15 मार्क्स वाली 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं।
टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, कितने 5 को 15 मार्क्स वाले। और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में करना है, ठीक है। जिसके लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो 3 खड़ा पन्ना, यानी कि 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज में लिखिए। जिसके लिखने की स्पीड कम है वह 2 खड़ा पन्ना में लिखिए, यानी कि 4 पेज में। समझे बात को? क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना होगा। एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो 1.5 घंटा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव का चर्चा करना है, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन हाई माउंटेन पिक्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। तो हाई माउंटेन पिक्स क्या करता है, हमारी जो हवाएं आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, इन सब तो हवाई को पलटने का काम करती है और बारिश कराने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव हुआ ये बताना है। तो देखिए, मैकाले के काल से शुरू होता है, लॉर्ड मैकाले के काल से, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव करता है ये बताना है, ठीक है। जो कि मुख्य रूप से इंग्लिश मीडियम पे आधारित थी यह शिक्षा प्रणाली, मैकाले वाली शिक्षा प्रणाली, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ, वर्णन करें, ठीक है। आफ्टर फ्रीडम कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, विकास किस तरह से हुआ ये बताना है। तो आपको मालूम है कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद भारत में जब पंचवर्षीय योजना चलने लगी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। सच में ये मैडम बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया यार, इतना बेचैन काहे हो गया है भाई, है। चलिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना, नहीं। अगला है, अलग अलग धर्म, समाज और संस्कृति समूह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाती है। इंग्लिश में है कि हाउ डिड डिफरेंट रिलीजन, अलग धर्म, सोशल एंड कल्चरल ग्रुप प्ले दियर रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता आपको मालूम है 1947 में हो गई, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। हमारा देश बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ठीक है, बौद्ध, और कौन कौन है, यहूदी है, ठीक है। तो ये सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सभी धर्म का भाषा है, सभी राज्य का अपना भाषा है। इवन हमारे झारखंड में केवल 29 गो भाषा है, 29 या 30 गो भाषा है, ठीक है। तो इतना डिफरेंट, हर राज्य में अपना भाषा, हर कोई संस्कृति अलग है, फिर भी हम लोग में एक समानता है, ठीक है, और जिसे हमने जोड़े रखती है। और बोलते हैं कि भारत में अनेकता में भी एकता है, ठीक है। कैसे है ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग जब भी बोलते हैं ना सबसे पहले कि हम एक भारतीय हैं, ठीक है। तो यही हमारा मेन मोटो है कि हम एक भारतीय हैं, ठीक है। जब भी कोई मुसीबत की बात आएगी, बाहरी मुसीबत, तो हम सब एक हो जाएंगे, यही सब बताना है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार कैसे गारंटी किया गया है, ठीक है, और इसके लाभ और चुनौतियों क्या क्या है ये बताना है। तो देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में हमारा एक राइट क्या है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी, एक मौलिक कर्तव्य हमारा, जिसमें क्या है मौलिक कर्तव्य, ये 86वां संविधान संशोधन में लाया गया था, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा यानी कि 8वीं तक की शिक्षा देना अनिवार्य है हर माता पिता को, ठीक है। तो ये शिक्षा का अधिकार जो है लाया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। और भारत में बाल श्रम को रोका जाता है। अगर कोई बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का हो कहीं पे ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाता है जो कि बाल श्रम के अंतर्गत आता है, तो वो जो काम करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है 6 महीने की सज़ा और 2 लाख तक जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है।
ये डिपेंड करता है कि वह कितना हार्ड काम कर रहा है, ठीक है। 6 महीना से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको। तो इस तरह से सब कुछ डिफाइन करना है आपको। बाकी मैं धीरे धीरे सभी आपका क्वेश्चन पेपर दे दूंगा एंड जितने भी हैं आपके क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी दे दूंगा। सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है। और भैक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का टोटल मैंने 7 को पार्ट बनाया है, ठीक है, 7 पार्ट, उसको आप देख लीजिएगा। SKMU दुमका और आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी दोनों का जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर सेम है, पूरा 100% सेम है, ठीक है। तो अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ SKMU दुमका का पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से काम देगा। उनका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं उसका 7 को पार्ट बनाया हूँ। सेम आपका सिलेबस से 100% मैच करता है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें से एक वीडियो मैं दे रहा हूँ पार्ट 1 का, इसी के एंड स्क्रीन में। थैंक यू, बाय। जोहार झारखंड।